गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके समक्ष आपकी कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं बच्चों, जिसका नाम है सजातीय श्रेणी। बच्चों, मैं अभी तक जो आपको पढ़ाऊंगा सजातीय श्रेणी के बताने से पहले मैं पहले आपको इसका पिछली बातें बता दूं जो हमने पढ़ी हैं। एक बात और ध्यान रख लें आप सभी कि जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित नोट्स भी आपके वीडियो में उपलब्ध होंगे। आप उन नोट्सों को डाउनलोड करके संबंधित नोट्स लिख सकते हैं बेटा, है ना। सबसे पहले हमें टॉपिक पढ़ना है आज का हमें बेटा सजातीय श्रेणी। क्या पढ़ना है? सजातीय श्रेणी। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसको रिवाइज कर लें। सजातीय श्रेणी से पहले बेटा हमने क्रियात्मक समूह पढ़ा था। क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग था जो उस कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों को निर्धारित कर रहा था। क्या कर रहा था बेटा? यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करने वाला भाग क्रियात्मक समूह था। उसमें हमने कुछ क्रियात्मक समूह बेटा पढ़े हुए थे, जैसे हमने पढ़ा था COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, हमने एल्डिहाइड पढ़ा था, हमने कीटोन पढ़ा था बेटा, हमने एल्कोहल क्रियात्मक समूह पढ़ा था, हमने एमाइन क्रियात्मक समूह पढ़ा था बेटा, हमने ईथर क्रियात्मक समूह पढ़ा था, एल्कीन डबल बॉन्ड वाला, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये वाले क्रियात्मक समूह हमने और भी थे। इन क्रियात्मक समूह को हमने पढ़ा था। अगर हेलोजन जुड़ा होता है तो हैलाइड्स भी पढ़ा था हमने। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जुड़ा होता है तो हैलाइड्स। इन क्रियात्मक समूह को हमने पढ़ा हुआ था बेटा। जब ये क्रियात्मक समूह किसी कार्बन श्रृंखला में जुड़ेंगे तो नए नए यौगिकों का निर्माण करेंगे। अलग अलग क्रियात्मक समूहों की जो श्रेणियां बनेंगी उन श्रेणियों को हम सजातीय श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? सजातीय श्रेणी कहेंगे। यानी सजातीय श्रेणी किसी भी कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी होती है जिसमें एक ही क्रियात्मक समूह वाले मेंबर आएंगे, अर्थात इसमें जो भी मेंबर आएगा उस सबका क्रियात्मक समूह एक समान होगा। यानी परिभाषा क्या हो गई बेटा? क्या परिभाषा हो गई बेटा? कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिनके प्रत्येक सदस्य में एक ही सामान्य क्रियात्मक समूह पाया जाता है। क्या होता बेटा? एक ही सामान्य क्रियात्मक समूह पाया जाता है। सजातीय श्रेणी क्या होगा बच्चों? कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिनके सभी सदस्यों में एक सामान्य क्रियात्मक समूह पाया जाएगा, वह सजातीय श्रेणी कहलाएगा। चलिए इसके गुण देखते हैं बेटा। हम गुण से बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। नंबर पहला, जो इसका सदस्य होगा, प्रत्येक सदस्य अपने क्रमागत सदस्यों से CH2 का अंतर रखेगा। किसका अंतर रखेगा बेटा? CH2 का अंतर रखेगा। अर्थात जो भी क्रमागत सदस्य होंगे उनके परमाणुओं में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं बेटा। हमने एल्कोहल की सजातीय श्रेणी ली बेटा। किसकी? एल्कोहल की सजातीय श्रेणी देखते हैं बेटा। एल्कोहल की सजातीय श्रेणी ली। सूत्र क्या होता है? एक एल्कोहल हम जानते थे CH3OH, ये पहला एल्कोहल था, इसमें एक कार्बन था। अब जब इसका सजात बनाएंगे, हमने बताया यहां पे एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ा देना है बेटा आपको। तो एक कार्बन बढ़ाया तो कार्बन 2 हो गया,
और 2 हाइड्रोजन बढ़ाया तो हाइड्रोजन 5 होगा, यानी क्या हो गया C2H5OH। क्या हो गया C2H5OH। और देखें अगला मेंबर जब हम लिखेंगे फिर CH2 बढ़ा देंगे और बनेगा C3H7OH, और इसी क्रम में अगला लिखेंगे तो C4H9OH बन जाएगा। अर्थात क्या हो गया, प्रत्येक सदस्य अपने क्रमागत, चाहे इससे यहां पे देखें चाहे इससे यहां देखें, कितने का अंतर पाया जाएगा बेटा, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर रखेगा प्रत्येक सदस्य अपने क्रमागत सदस्य में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कितने परमाणुओं का अंतर रखेगा। परमाणु कितने बेटा, परमाणु 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 3 परमाणुओं का अंतर होगा। कितने परमाणुओं का अंतर होगा बेटा, 3 परमाणु का अंतर होगा। और भी पूछ सकते क्वेश्चन, परमाणु भार में कितना अंतर होगा, क्रमागत सदस्य के कितने परमाणु भार अंतर हो जाएगा, या परमाणु में कहेगा भार का केवल अणुभार आ जाएगा ना बेटा, इसलिए भार में कितना अंतर होगा, 1 कार्बन का भार 12, 2 हाइड्रोजन का भार 2, तो भार में 14 का अंतर रखेगा। यानी पहली प्रॉपर्टी हो गई कि प्रत्येक सदस्य अपने क्रमागत सदस्य से CH2 का अंतर रखेगा। यदि भार की बात करेंगे तो 14 भार का अंतर रखेगा। यदि परमाणुओं की बात करेंगे तो 3 परमाणुओं का अंतर रखेगा। ठीक है ना बेटा। दूसरा, सभी सदस्यों में एक ही सामान्य, थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं मैं ना, क्रियात्मक समूह होता है। ये तो हमने परिभाषा में ही कहा है, सभी सदस्यों का क्रियात्मक समूह कैसा होता है, एक ही होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा, एल्केन की श्रेणी अगर होगी, ये आपने पढ़ा इसलिए बता रहा हूं बेटा, एल्केन की सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र कितना होता है, CnH2n+2 होता है। एल्कीन की सजातीय श्रेणी का सूत्र कितना होता है बेटा, CnH2n होता है। और एल्काइन सजातीय श्रेणी का सूत्र CnH2n-2 होता है। सभी सजातीय श्रेणियों के एक सामान्य सूत्र होगा जिससे सभी सजात एक साथ आ जाएंगे बेटा, है ना। ये तो हमने पढ़े हुए इसलिए तीनों लिख दिए हमने, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये फैमिली है, ये भी एक सजातीय श्रेणी है। एल्केन की सजातीय श्रेणी, एल्कीन की, एल्काइन की, सबका एक सामान्य सूत्र भी होगा, सबको एक सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त करेंगे। तीसरा, इनके या सभी सजात के लिखो, इनकी जगह क्या लिखें, सभी सजातों के रासायनिक गुण लगभग समान होंगे। कैसे होंगे बेटा, लगभग समान होंगे। वैसे तो किताबों में बेटा समान होंगे लिखा रहता है, लेकिन मैं लगभग समान होंगे लिख रहा हूं क्योंकि कुछ रासायनिक गुणों में अंतर आ जाता है, कभी कभी कुछ रासायनिक गुणों में अंतर भी होता है, तो हम लिखा लगभग समान होते हैं। नंबर अगला चौथा, इनके जो भौतिक गुण हैं, इनके ही लिख देता हूं, कोई बात नहीं है, इनके भौतिक गुणों में क्रमिकता पाई जाती। क्या पाई जाती बेटा, क्रमिकता, भौतिक गुणों में क्रमिकता पाई जाती है। भौतिक गुणों में इनके क्रमिकता पाई जाएगी बेटा, अर्थात जैसे इनके अणुभार क्रमशः बढ़ेंगे, यहां से यहां जाएंगे, अणुभार क्रमशः बढ़ेंगे, अर्थात इसका अणुभार इससे ज्यादा होगा भी, 14 भार ज्यादा होगा, ये तो हम पहले बता चुके हैं। अगला, इनके गलनांक क्वथनांक क्रमशः बढ़ते हैं। ठीक है ना, क्या कह रहा हूं मैं, अणुभार बढ़ते हैं, क्रमशः बढ़ते हैं, और गलनांक क्वथनांक बढ़ते हैं, क्रमशः बढ़ते हैं। तो भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होंगे बेटा, क्रमिकता पाई जाएगी, इसमें क्रमशः होगा जो भी कुछ होगा। कितने गुण होगा बेटा इसके, पहला, प्रत्येक सदस्य क्रमागत सदस्य में CH2 का अंतर रखता है। दूसरा क्या हो गया, प्रत्येक सदस्य में एक ही क्रियात्मक समूह होगा।
तीसरा, सभी सजातों के रासायनिक गुण लगभग समान होंगे। और चौथा, इनके भौतिक गुणों में क्रमिकताएं पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी बेटा? क्रमिकताएं पाई जाएंगी। चलिए हम कुछ सजातीय श्रेणियों को उदाहरण से लिखते हैं बेटा। उनकी श्रेणियां बना, 2-3 बनाएंगे, बकाया सभी आप बनाएंगे बेटा। इन सबकी सजातीय श्रेणी आप बनाएंगे इनकी, ठीक है ना। पहले 1-2 सजातीय श्रेणी में लिख ले रहा हूं। चलिए कुछ सजातीय श्रेणी में लिख, जो क्रियात्मक समूह आप जानते हैं। जैसे मैं लिखूं एल्कोहल, किसकी लिख रहा हूं बेटा? एल्कोहल। एल्कोहल की सजातीय श्रेणी कैसे लिखेंगे, प्रश्न आता है। सूत्र क्या होगा बेटा इसका? एल्कोहल जो होता है वो एल्काइल समूह में एक OH लगा दो तो एल्कोहल हो जाता है। ये हमने एल्काइल समूह बताया था आपको। एल्काइल क्या होता है बेटा? जो एल्केन होता है उसमें से एक हाइड्रोजन कम करने के बाद बनता है, अर्थात इस एल्काइल का सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है बेटा CnH2n+1। क्या होता है बेटा सूत्र इसका? CnH2n+1 और OH है तो एल्काइल एल्कोहल हो गया। यानी एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? CnH2n+1 OH। ये एल्कोहल का फॉर्मूला हो गया। इनके सामान्य सूत्र होते हैं ना। एल्कोहल की सजातीय श्रेणी पढ़ रहे, इसको ऐसे लिखते हैं या इस क्रम में भी लिख सकते हैं। लिखें बेटा। पहला मेंबर, एक कार्बन, डबल से एक अधिक हाइड्रोजन, यानी कि एक का 2 गुना 2 और 2 में एक जोड़ा सो 3 आ गया CH3OH। दूसरा मेंबर लिखा बेटा। अब हम बता चुके थे प्रत्येक क्रमागत सदस्य में CH2 का अंतर होता है। एक कार्बन बढ़ाया, 2 हाइड्रोजन बढ़ाए, आ गया OH। तीसरा मेंबर लिखा बेटा हमने C3H7OH और इसी क्रम में चौथा मेंबर लिखेंगे हम C4H9OH। और भी मेंबर लिख सकते थे इसके, हम इस सजातीय श्रेणी के कई मेंबर लिख सकते थे। अब इनके नाम लेना है बेटा। अभी हम इससे अगला भाग जो पढ़ाएंगे उसमें तत्वों के IUPAC नाम लिखना, यौगिकों के IUPAC नाम लिखना बताया जाएगा। उसमें इसको विस्तृत वर्णन भी किया जाएगा बेटा, है ना। अभी हम सिंपल देख रहे हैं, हमने गिनती पढ़ी हुई है बेटा, ध्यान रखना। C1 कितना था हमने बताया था आपको? मेथ। क्या था? C1 मेथ था। C2 एथ था। क्या था? C2 एथ और C3 प्रोप। C3 क्या था? प्रोप। इसी क्रम में C4 क्या था? C4 ब्यूट। C4 ब्यूट था। C5 पेंट था। क्या था? पेंट। इसी क्रम में 10 तक गिनती आपको याद करनी थी बेटा। तो ये एल्काइल है। क्या है बेटा? ये एल्काइल। तो आइल लगा देना, जैसे हमने कहा METH मिथ, है ना। और आइल लगा देना है। क्या लगा देना बेटा? आइल। मिथाइल, एल्केन में का एल्काइल तो मिथाइल लगा देना है, सामान्य नाम लेना है। क्या लगा देना है? मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? मिथाइल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? मिथाइल एल्कोहल। आइल लगाना बेटा इसमें, एथ में आइल लगाना है, एथाइल। प्रोप में आइल लगाना है, प्रोपाइल। और ब्यूट में आइल लगाना है, ब्यूटाइल। ठीक है ना। मिथाइल एल्कोहल, इसका नाम लिखेंगे हम, क्या होगा बेटा? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। इसी प्रकार इसका नाम लिखेंगे प्रोपाइल एल्कोहल। और ये ब्यूटाइल एल्कोहल। ये एल्कोहल हम लिख सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। एक और सजातीय श्रेणी देख लेते हैं बेटा। इन सबके विस्तृत नामकरण अगले टॉपिक में कराए जाएंगे। एक और सजाती देख रहे हैं हम, एल्काइल हैलाइड। किसकी देख रहे हैं बेटा? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, इसकी सजातीय श्रेणी देख लें। सूत्र क्या होगा? एल्काइल और हेलोजन। ये हेलोजन में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता था। इसमें क्या हो सकता है बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है इसमें, है ना। और ये एल्काइल है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1
1 होता है, यानी क्या सूत्र हो गया इसका, CnH2n + 1 और हेलोजन। अभी हम हेलोजन ब्रोमाइड लेके चल रहे हैं। कौन सा बेटा, ब्रोमाइड ले रहे हैं। चलिए लिखें, मिथाइल पहला ब्रोमाइड, क्या कह रहा हूं मैं, एल्काइल हैलाइड, हैलाइड में ब्रोमाइड है, तो एल्काइल कौन सा है, मिथाइल। क्या नाम हुआ बेटा इसका, मिथाइल ब्रोमाइड। और लिखें, फिर CH2 बढ़ा दें, क्योंकि सजातीय श्रेणी है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ाएंगे हम, एक कार्बन बढ़ा दिया, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दिए, तो ये हो गया, इसका नाम हुआ इथाइल ब्रोमाइड। क्या हुआ बेटा, इथाइल ब्रोमाइड। इसी क्रम में C3H7 लिखेंगे तो नाम हो जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। और इसी क्रम में हम अन्य सदस्य भी लिख सकते हैं। तो ये सजातीय श्रेणी का टॉपिक बेटा आपको समझ में आ रहा होगा ना। इनके अभी IUPAC नाम भी लिखने हैं हमें। अभी मैंने इस तालिका में तीसरा कॉलम नहीं बनाया, तीसरे कॉलम में IUPAC नाम आएंगे। IUPAC नाम बेटा इसलिए लिखे, पहले हम IUPAC नाम लिखना सीख लेंगे, फिर सजातीय श्रेणी को दोबारा बनाएंगे एक बार। सभी यौगिकों की सजातीय श्रेणियों की एक तालिका बनाएंगे। उस तालिका में हम क्या क्या लिखेंगे, अगर हम तालिका बनाएंगे बेटा तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे सूत्र, सब सजातीय श्रेणियों का सूत्र लिखेंगे हम, ठीक है नहीं। फिर इसका लिखेंगे सजातीय श्रेणी का सूत्र, जैसे हम लिखा एल्कोहल का था CnH2n + 1 और R, इसमें OH और था ROH, ठीक है नहीं। अब जब सजातीय श्रेणी बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे हम सदस्य। क्या लिखेंगे, पहले हम उसका सदस्य लिखेंगे और उसका फिर लिखेंगे सामान्य नाम, सामान्य नाम, और फिर हम लिखेंगे IUPAC नाम, IUPAC नाम। जैसे हमने लिखा एल्कोहल था ना, सदस्य क्या है CH3OH, नाम था मिथाइल एल्कोहल। क्या नाम था बेटा, मिथाइल एल्कोहल। IUPAC होता है इसका मिथनॉल। क्या होता है बेटा, मिथनॉल। मेथनॉल कहते हैं, मिथनॉल कहते हैं, कोई बात नहीं है ना, मिथनॉल। IUPAC में आपको बताऊंगा और उसमें आपको बिल्कुल सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या था, C2H5OH, इसका नाम था इथाइल एल्कोहल, और इसको बोलते थे इथेनॉल। क्या बोलते थे बेटा, इसको ऑल लगाते थे, इसके अनुलग्न ऑल लगाते थे, ये हम आपको भी बताएंगे। तो सजातीय श्रेणी बेटा आपको समझ में आ रही ना। अब आपके इन दो महत्वपूर्ण टॉपिकों का उपयोग करते हुए, कौन कौन से बेटा, क्रियात्मक समूह और सजातीय श्रेणी का उपयोग करते हुए हम अगले टॉपिक में इन सभी पदार्थों का नामकरण करेंगे, सभी पदार्थों का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पदार्थ आते हैं उनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है अगले टॉपिक में पढ़ेंगे बेटा। वो आपका बहुत सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि इसमें नामकरण किस प्रकार किया जाएगा वो समझाया जाएगा। आप उपरोक्त तथ्यों को नोट कीजिए, अगले कालांश में नामकरण के साथ पुनः मुलाकात होगी।